हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमी क्यूज से 10 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो मिलता रहे। साथ ही साथ आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। तो अभी हम क्यूज देखते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एम पावर उपाय किससे संबंधित है। तो डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, ठीक है ना। तो एम पावर उपाय जो है तंबाकू की मांग को कम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तावित उपायों का एक सेट है। आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। वर्ल्ड कॉइन के संदर्भ में एक क्रिप्टो परियोजना जिसका उद्देश्य सभी के लिए एक वैश्विक पहचान और वित्तीय नेटवर्क बनाना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ है कि यह डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र में G20 देशों के बीच एक सहयोग है। यहाँ क्या है, वर्ल्ड कॉइन। दूसरा है एक अद्वितीय विश्व आईडी बनाने के लिए आयरिस स्कैनिंग द्वारा उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करने पर आधारित है। तीसरा है जो व्यक्ति अपनी विशिष्ट विश्व आईडी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नंबर, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल पता और घर का पता साझा करना आवश्यक नहीं है। फिर है यह किसी भी तरह की निगरानी से पूरी तरह मुक्त है। तो ध्यान देना है कि यहाँ वर्ल्ड कॉइन जो है एक प्रकार का AI ओपन का जो है क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ G20 देश से इसका कोई संबंध नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा और तीसरा जो है सही है। करें यह किसी भी तरह की निगरानी से पूरी तरह मुक्त है, ये कहना उचित नहीं है। पूरी तरह से मुक्त है कि नहीं ये अस्पष्ट है, इसीलिए गलत है ये भी। तो केवल 2 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर रहा RBI के डिजिटल भुगतान सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है RBI द्विवार्षिक डिजिटल भुगतान सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें 5 मुख्य पैरामीटर होते हैं। कह रहा RBI सूचकांक के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में डिजिटल पेमेंट में 13.24% को उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तीसरा है RBI के डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर 2022 में 377 की तुलना में लगभग 395 पर पहुंच गया है। तो ध्यान देना है कि दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है, इसलिए केवल 2 सही होगा। पहला में गलती ये है कि ये द्विवार्षिक आधार पे नहीं, ये क्या है 4 महीने पे जारी किया जाता है। 4 महीने के जारी करने के साथ ये अर्धवार्षिक रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। इसमें 5 मुख्य पैरामीटर ना होकर 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा केवल बी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति के मसौदे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति कह रहा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय को इस नीति के निर्माण का काम सौंपा गया है, ये पहला सही है। दूसरा कह रहा है यह गहन तकनीकी अनुसंधान संचालित नवाचारों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सामाजिक विकास चाहता है। तीसरा है नीति का लक्ष्य एकल विंडो प्लेटफॉर्म स्थापित करना है जो एक एकीकृत बौद्धिक संपदा फ्रेमवर्क को सक्षम बनाता है जो गहन तकनीकी स्टार्टअप के लिए अनुकूलित है। करैया टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए डीप टेक स्टार्टअप्स की वित्तीय बाधाओं को दूर करने का सुझाव देता है। तो यहाँ पे सभी कथन सही, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द उल्लास किससे संबंधित है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, बी है न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, सी है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति और डी है राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा से मुद्रा की मांग में वृद्धि होने के कारण है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, सस्ती मौद्रिक नीति, व्यय योग्य आय में वृद्धि, काला धन। कुट है 1, 2 और 5 पहला, दूसरा है 1, 2, 3 और 5, तीसरा है 1, 3 और 4 और चौथा है 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे है क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा से मुद्रा की मांग में वृद्धि होने का कारण है। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, सस्ती मौद्रिक नीति, व्यय योग्य आय में वृद्धि और कालाधन। क्यों है आप पीडीएफ में देख लीजिए, टाइम बचेगा हमारे क्यूज तैयार करने का, वीडियो लंबा नहीं जाएगा। तो ये सारा जो है मुद्रा की मांग में वृद्धि होने का कारण है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से किन तत्वों का प्रभाव आपूर्ति पक्ष पर मुख्य रूप से पड़ता है। ठीक है, वो मांग के आधार पर थे, यहाँ पे आपूर्ति पक्ष पे है। तो कर उत्पादन में कमी, कृत्रिम अभाव, सरकार की कर नीति, खाद्यान्न में कमी, औद्योगिक विवाद। तो पहले हमने 5 पॉइंट देखा, यहाँ भी 5 पॉइंट है। तो 5 पॉइंट के अलावा वहाँ पे टोटल 10 पॉइंट है और भी 5 कारण है, यहाँ भी 10-12 है। तो ये पाँचों यहाँ भी सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। करा फिलिप्स वक्र का आशय है, तो डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं। करा मुद्रास्फीति की दर जितनी अधिक होगी बेरोजगारी की दर उतनी ही कम होगी। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन रिलेशन होता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति की दर जितनी अधिक होगी बेरोजगारी की दर उतनी ही कम होगी, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है, तो ये कथन सही है। और एक तरह से प्रीवियस क्वेश्चन भी है। कह रहा है WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाली परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। फिर कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु WPI को अपना लिया है। तो WPI का मतलब होता है उपभोक्ता मूल्य थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक जो था नीतिगत दरों के निर्धारण करने हेतु यूज किया जाता था, बट 2014 के पहले, उसके बाद कर दिया गया CPI को, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। इसीलिए कथन तीसरा गलत है ना, और इसके कारण क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। करा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। करा यह वस्तुओं के समूह की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। यह मुद्रास्फीति के सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला माप है। करा इसमें देश के पेशेवर, स्वरोजगार, निर्धन, बेरोजगार और सेवानिवृत्त लोग शामिल हैं। CPI युग ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तो ध्यान देना है कि वस्तुओं के समूह की कीमतों में औसत परिवर्तन को तो मापता है, यह मुद्रास्फीति का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला माप भी है। इनमें देश के पेशेवर, स्वरोजगार, निर्धन, बेरोजगार और सेवानिवृत्त लोग शामिल हैं, ये भी सही है। बट CPI युग ग्रामीण उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये गलत है और गलत ही ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया इकोनॉमिक्स से। तो मिलते हैं कल साइंस के क्वेश्चन के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।